साक्षात श्री उद्धव जी महाराज ही कलिकाल में सूरदास जी के रूप में प्रकट भये। भगवान ने अपने संदेश वाहक के रूप में उद्धव जी को ब्रज में भेजा था और गोपियों का संग करके, गोपी ग्वाल वालों का संग करके, प्रेमी ब्रजवासियों का संग करके जो कुछ रस उन्होंने प्राप्त किया था, ब्रज का रस, उसी रस को पुनः प्रकट करने के लिए, उस प्रीति रस धारा को बहा करके कलिमल ग्रसित जीवों को धन्याति धन्य बनाने के लिए श्री उद्धव जी ही सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए, ऐसी मान्यता है। जिन्हें हम लोग अष्टछाप के महान कवि कहते हैं। अष्टछाप में 4 तो वल्लभाचार्य जी के, श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। उनमें श्री सूरदास जी, श्री कुंभनदास जी, श्री परमानंद दास जी और श्री कृष्णदास जी, ये 4 श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य हैं और 4 गुसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य हैं। श्री छीत स्वामी जी, श्री गोविंद स्वामी जी, श्री नंददास जी और श्री चतुर्भुज दास जी, 4 महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य। 4 महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 गुसाई जी के शिष्य, इनको मिलाकर गुसाई श्री विठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी की सेवा के निमित्त संवत 1602 में जतिपुरा में अष्टछाप की स्थापना की। गिरिराज जी में, जतिपुरा में श्रीनाथ जी वहीं विराजते थे। अष्टछाप की स्थापना की और ये अष्टयाम सेवा, मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या, शयन, ये जितने भी भगवान की झांकियों के अवसर हैं, उन अवसरों पर ये अष्टछाप के महान भक्त कवि कीर्तन करते थे। दिल्ली के निकट, बल्लभगढ़ के निकट सीही ग्राम, जिसे उपव्रज कहा जाता है, व्रज ही है। उपव्रज में बैसाख शुक्ल पंचमी के दिन संवत 1535 में, विक्रम संवत 1535 में श्री सूरदास जी महाराज का बैसाख शुक्ल पंचमी को प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री सूरदास जी महाराज की जय। सारस्वत विप्र कुल में आपका जन्म हुआ। आपके पिता का नाम श्री रामदास था। बहुत ध्यान से सुने, बहुत संक्षेप में ही हम बोल रहे हैं। आपके पिता का नाम श्री रामदास था और विपन्नता, अर्थाभाव, भौतिक संपत्ति का अभाव, ये साधु ब्राह्मण के लिए अभिशाप नहीं है। ये साधु ब्राह्मण के लिए भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। यह अभिशाप नहीं है। ब्राह्मण धनहीन हो, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। साधु धनहीन हो, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। वर्तमान समय में ये बात सबको अच्छी नहीं लगेगी,
लेकिन यह यथार्थ है, धन की अधिकता से हम लोगों के जीवन में अनेक दोष आ जाते हैं, अनेक प्रमाद आ जाते हैं, और तपस्या फिर पोथी में लिखी रह जाती है, व्यवहार में जीवन में तपस्या नहीं होती, न तप होता है, न त्याग होता है, न तितिक्षा होती है, और तप ही तो हमारा धन है। तो घर में बड़ा अर्थाभाव था। और एक विशेष बात, उस विपन्नता की स्थिति में सूरदास जी का जन्म हुआ, और ये जन्मजात जन्मांध थे, प्रज्ञा चक्षु थे, जन्मजात सिद्ध कवि और भक्तिमान थे। पवित्र विप्रकुल में जन्म हुआ था, इसलिए सब संस्कार समय से इनके किए गए। जन्मांधत्व, उसने आपको शरीर संसार से असंग बना दिया। प्राय उपेक्षा ही होती है, ऐसे इस प्रकार की अवस्था के बालकों की उपेक्षा ही होती है। आप शांत बैठ करके भगवत चिंतन करते रहते थे। आप जन्मजात सिद्ध कवि थे। घर में बड़ी गरीबी थी। एक यजमान ने रामदास जी को सत्यनारायण कथा के लिए बुलाया। सत्यनारायण भगवान की कथा उन्होंने बांची। यजमान बहुत उदार था। उस उदार यजमान ने सोने की मोहर दे दी दक्षिणा में। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि सोने की मोहर मिल गई। लाकर उन्होंने ब्राह्मणी को दे दिया कि देखो भैया, जजमान चेत गया, ये सोने की मोहर है। जजमान बड़ा प्रसन्न है, देखो हमारी गरीबी पर तरस खा करके ये दिया है। कुछ दिन का खर्च तो घर का चले गई। पत्नी भी भूरी भारी, घर में कोई महल तो चिने नहीं थे, कच्चा घर, ऊपर से फूस का छप्पर। उसको सुरक्षित रखा मुहर को, उसको चूहा ले गया। चूहा बिल में ले गया, और जब चूहा बिल में ले गया तो घर में करुण क्रंदन मच गया कि हाय हाय, क्या लक्ष्मी जी का कोप हमारे ऊपर है कि जैसे तैसे आया हुआ धन भी चला गया, किसी काम में नहीं लगा। तो घर के लोगों को रोते गाते देख करके सूरदास जी अभी 6-7 वर्ष के बालक ही थे। यज्ञोपवीत आपका हो चुका था। आपने कहा कि आप लोग रोते क्यों हैं? सच्चा धन तो श्री राम नाम है, भगवान नाम है, कृष्ण नाम है। इस धन के लिए आप लोग क्यों व्याकुल होते हैं? ये तो बहुत अच्छा हुआ जो धन चला गया, अब प्रेम से भगवान का आश्रय लेकर भजन करेंगे। यह बात सुन करके सबको ऐसा लगा जैसे किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया हो। सबने कहा कि सब तेरी ही करतूत है, तू जब से पैदा हुआ है हम लोगों की विपत्ति और ज़्यादा बढ़ गई है, और अब ऊपर से उपदेश और दे रहा है कि चला गया तो अच्छा हुआ। क्या गया? सूरदास जी को दया आ गई। बोले हम बता तो देंगे कि धन कहाँ है, और मिल भी जाएगा, लेकिन उसके बाद हम इस घर में रहेंगे नहीं। पिताजी थोड़े गुस्सा में थे। उन्होंने कहा तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम कौन हमारे लिए बहुत बड़ी उपयोगी हो। कहा ठीक है। दिव्य दृष्टि संपन्न तो थे ही सूरदास जी। उन्होंने कहा कि घर के अमुक दिशा के अमुक कोने में और अमुक दिशा की ओर जो चूहे का बिल है उसको खोदो, उसमें इतनी गहराई पर मोहर मिल जाएगी। मिल गई मोहर। पर उस मोहर के मिलते ही आप घर त्याग करके चल पड़े, और गृह त्याग करके आपने वहीं एक गांव में निवास किया। एक पीपल वृक्ष के नीचे आकर आप बैठ गए, क्योंकि पीपल भगवान वासुदेव का स्वरूप है।
इसलिए भगवान का आश्रय लेकर बैठ गए। और फिर वहाँ भी किसी की भैंस खो गई थी, पूछने आए तो उनको भी सगुन बता दिया कि वहाँ मिल जाएंगी, अमुक समय मिल जाएंगी। चमत्कार को नमस्कार होता है। लोगों का जब सब भूत भविष्य बताने लग गए तो भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर वहाँ से आप छोड़ करके मथुरा आए। कुछ काल मथुरा में आपने निवास किया, पर वहाँ भी भीड़ भाड़ होने लगी। तब आप वहाँ से चल करके रुनुकता, मथुरा के पास रुनुकता है, वहाँ आकर आप विराजे। और फिर उस समय आपके तमाम भक्त शिष्य परिकर हो चुके थे और अनेक रचनाएं आपकी प्रसिद्ध हो चुकी थी। उस समय श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु अरैल से पधारे ब्रज के लिए। वहाँ जब विराजे तो महाप्रभु जी की कीर्ति बहुत समय से श्रवण कर रखी थी और श्री वल्लभाचार्य जी ने भी सूरदास जी के बारे में श्रवण कर रखा था। परस्पर मिलन हुआ और आपने दीक्षा की प्रार्थना की। तब आपने कहा यमुना स्नान करके आओ। और ये यमुना स्नान करके सबसे पहले जो सूरदास जी का मिलन हुआ तो महाप्रभु जी ने कहा कि हमने सुना है कि आप बड़ी सुंदर पद रचना करते हैं, तो हमको कोई सुनाओ। तो श्री सूरदास जी ने सुनाना आरंभ किया। इसमें सूरदास जी के पदों में विशेष रूप में दीनता की भावना। मौसम कौन कुटिल खलता, मौसम कौन कुटिल खलता, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कई पद दैन्य के सुनाए। हम तो केवल उदाहरण मात्र दे रहे हैं। यह सुनकर के महाप्रभु जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा आपको नाम तो सूर है, सूर माने सूरवीर, और सूर है के काय को घिंगियाओ, ठाकुर जी की लीला सुनाओ। सूरदासी रोने लगे, बोले जय जय, लीला भीतर प्रकट नहीं होती है। जो दैन्य भाव है उसको मैंने आपके चरणों में निवेदित किया। अब आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, आज्ञा करी कि यमुना जी में स्नान करके आओ। श्री सूरदास जी यमुना स्नान करके आए और महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध कराया, दीक्षा प्रदान की और दीक्षा प्रदान करने के बाद भागवत जी की सूची सुनाई, मूल भागवत उनको श्रवण कराया। श्रवण करते करते सूरदास जी की समाधि लग गई और श्री सूरदास जी को पूछा कि हे श्री सूरदास जी, या समय आप कहाँ हो, माने आपको चित्त कहाँ है, आपकी चित्तवृत्ति कहाँ है। तो श्री सूरदास जी ने कही कि हे महाप्रभु, या समय हम नंद महल में ठाणे हुए और दधिकांदो महोत्सव है रहो। ये प्रथम झांकी का दर्शन है सूरदास जी को। और महाप्रभु जी के सामने सबसे पहले सूरदास जी ने बधाई गाई